नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक को लेकर आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है। आप यूट्यूब पे देखोगे, अमेरिकन्स, इंडियंस, अफ्रीकन सब ने ही इस पर वीडियो बना रखी है कि यूएस डॉलर को अब सऊदी अरेबिया ने छोड़ दिया है। 50 साल का एक एग्रीमेंट था, इसको रिन्यू अब नहीं किया जाएगा और अब पेट्रो डॉलर खत्म हो चुका है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब सऊदी अरेबिया यूएस डॉलर में ऑयल बेचेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे कई लोगों ने x.com पे या फिर और प्लेटफॉर्म्स पे ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि सऊदी अरेबिया विल स्टॉप यूजिंग यूएस डॉलर फॉर ऑयल सेल्स, जबकि ये सही इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं ये बात एक्सेप्ट करूंगा कि पिछले कुछ सालों में जियो पॉलिटिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, बट एट द सेम टाइम गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वाले लोग, इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रेजेंट करने वाले लोग, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और जो ये सऊदी अरेबिया यूएस डॉलर वाला टॉपिक है कि एक एग्रीमेंट था सऊदी अरेबिया यूएसए के बीच में, अब ये एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर भी बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे फैलाई जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा सरल भाषा में समझाऊंगा कि हाल ही में हुआ क्या है, ये पेट्रो डॉलर का इतिहास क्या था, और लॉजिकल तरीके से सोच कर देखना कि दुनिया में आपके आसपास क्या हो रहा है, और फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि रियलिटी क्या है। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है रिचर्ड निक्सन। ये यूएसए के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। 1969 से लेकर 1974 तक थे ये यूएसए के प्रेसिडेंट। हम इंडियंस इनको पसंद नहीं करते क्योंकि ये बात हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि ये रेसिस्ट थे, इंडियन से नफरत करते थे। और इन्हीं के अंडर 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसमें यूएसए ने खुल के सपोर्ट किया था पाकिस्तान का, मगर तब भी पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश एज ए कंट्री बन के उभर गया। हम इंडियंस के लिए ना रिचर्ड निक्सन की लेगेसी काफ़ी हद तक इसी में सिमटी है। मगर आप अगर अमेरिकन से पूछोगे, चाइनीज़ लोगों से पूछोगे, आप सऊदी अरेबिया के लोगों से पूछोगे, तो वो शायद 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर का मेंशन भी ना करे, क्योंकि उनके लिए निक्सन की जो लेगेसी है वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। निक्सन ने अपने टाइम में ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स लिए थे जिससे आने वाले 50-60 साल की जो इकोनॉमी है उस पर एक रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट पड़ा है। और इसके बारे में आज भी एक विकिपीडिया पेज एग्जिस्ट करता है। ऐसा पेज किसी और प्रेसिडेंट के बारे में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ निक्सन के बारे में है। इस पेज का नाम है द निक्सन शॉक, क्योंकि निक्सन ने इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे निर्णय लिए। पहली बात तो जो एक इंटरनेशनल डायरेक्ट कन्वर्टिबिलिटी होती थी डॉलर की गोल्ड के साथ, ये खत्म कर दी। यूएसए किस तरीके से उधार उठाता है, इसमें ये मेजर चेंजेस लेके आए। और सबसे बड़ी बात, निक्सन का एक ये मानना था कि कोई देश डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, हमें उससे क्या लेना, हमें देखना चाहिए कि क्या वो देश हमें फायदा दे रहा है नहीं दे रहा। और ये सोच आई थी रिचर्ड निक्सन के अंडर, उस वक्त के यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब आप कह लीजिए यूएसए के जो विदेश मंत्री थे, हेनरी किसिंजर। इनसे निक्सन और किसिंजर दोनों ने सऊदी अरेबिया को देखा और इनको ये दिखा कि सऊदी अरेबिया एक ऑयल रिच कंट्री, इस कंट्री के साथ यूएसए के रिलेशंस खराब क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। दोनों ने आपस में यह सोचा किसको पड़ी है डेमोक्रेसी की, किसको पड़ी है। सऊदी अरेबिया में विमेन को लेकर जो लॉज है हो, यहाँ पे डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, हमें क्या। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि सऊदी अरेबिया अगर इंटरनेशनली क्रूड ऑयल बेचता है, कच्चा तेल बेचता है, तो वो बेचा जाएगा यूएस डॉलर में। और 1973 में हेनरी किसिंजर, जो निक्सन के अंडर यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये गए सऊदी अरेबिया में और एक हिस्टोरिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी। और उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मिथ है, जी हाँ मुझको यहाँ पर मिथ बोलना पड़ेगा, एक मिथ है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें यह बात लिखित रूप से मेंशन है कि अगर कच्चा तेल सऊदी अरेबिया बेचेगा तो वो यूएस डॉलर में ही बेचेगा और उसके बदले में यूएस प्रॉपर मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को टेक्नोलॉजी देगा और सऊदी अरेबिया की जो बाकी इकोनॉमी है उसको भी ये डेवलप करेगा। और आज के समय हो हल्ला जो हो रहा है सऊदी अरेबिया को लेकर, वो इसी बात को लेकर है कि जो डील साइन करी गई थी निक्सन के टाइम में, आज से 50 साल पहले, जून 6 1974 को, ये डील अब एक्सपायर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। 50 साल हो गए। 9 जून 2024 को ये डील खत्म हो गई और अब सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में कोई समझौता बचा नहीं है ना। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, नंबर 1, कोई हमारे पास एक्चुअल एविडेंस है नहीं
कि एक पेट्रो डॉलर को लेकर जेन्युइन डील हुई थी, क्योंकि कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड दुनिया के सामने आया नहीं है। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि चलो एक बार को आप मान लो कि डील अब एक्सपायर हुई है 9 जून 2024 में, मगर सऊदी अरेबिया ने पिछले ही साल चाइनीज युआन में तेल बेचकर इस कोट एंड कोट डील को ब्रेक कर ही दिया था। मेरे हिसाब से पहली बात तो कोई ऑफिशियल डील थी नहीं, बस एक अंडरस्टैंडिंग थी। निक्सन के अंडर सऊदी अरेबिया और यूएसए के बीच में बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी कि यूएसए सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया को ईरान के अगेंस्ट, उसके बदले में सऊदी अरेबिया कोशिश करेगा कि जितना तेल हो सके ये यूएस डॉलर में बेचे। ऐसा कुछ मैं कहूँगा बाइंडिंग रूल नहीं था कि अगर तेल बिकेगा तो यूएस डॉलर में ही बिकेगा। और फिर एक बहुत ही लॉजिकल बात यह भी सामने आती है कि जिस तरीके से कई मीडिया आउटलेट्स क्लेम कर रहे हैं कि 9 जून 2024 को जो ये डील थी 50 साल की, ये एक्सपायर हो चुकी है, अब यूएस डॉलर की पावर बची नहीं है। अगर ऐसा होता तो डॉलर कोलैप्स ना कर चुका होता। हम 14 जून में आ चुके हैं, 5 दिन हो गए हैं इस बात को। क्या डॉलर की वैल्यू घटी है? क्या रुपी डॉलर का जो रेशियो है, क्या कुछ ऐसा हो गया अचानक से कि $1 के बदले आपको 40 रुपये मिल रहे हैं, या फिर जो चाइनीज़ रेनमिंबी है उसके हिसाब से डॉलर कमज़ोर हो गया हो, रूबल के हिसाब से कमज़ोर हो गया हो? डॉलर जहां पे था वहीं पर है, और ना यूएस गवर्नमेंट ना सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑफिशियली इसके बारे में कुछ कहा है। ये बस आप कह लीजिए लोगों के बीच की बात है कि कोई एक एग्रीमेंट था, एक अंडरस्टैंडिंग थी, अब वो खत्म हो चुकी है। ये बिल्कुल दुनिया को साफ साफ दिख रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है। डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे दुनिया डॉलर से दूर जाएगी, बट ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि रातों रात डॉलर कोलैप्स होने वाला है। कुछ ऐसा नहीं है कि सडनली अब जो भी ट्रेड होगा इंटरनेशनली क्रूड ऑयल से रिलेटेड, वहां पे डॉलर का यूज नहीं होगा। इंडिया का केस अलग है, हम जो रशिया से ट्रेड कर रहे हैं वहां पे डॉलर का इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि रशिया डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके अलावा रशिया ने रिसेंटली जो अपना एक्सचेंज है वहां से भी डॉलर को हटा दिया है। तो चाइना और रशिया जो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं वो अपनी जगह है, बट अभी सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज डॉलर्स एक्सेप्ट करते रहेंगे लंबे समय तक, आने वाले कई सालों तक। हाँ, इवेंचुअली एक टाइम जरूर आएगा जब माइटी डॉलर का फॉल आएगा, बिल्कुल इसमें गिरावट आएगी। हमेशा के लिए ये वर्ल्ड करेंसी बन के नहीं रह सकता, बट वो इवेंट आने में अभी बहुत टाइम है। अभी कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ना ऐसी जो न्यूज़ है कि कोई एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, अब सऊदी अरेबिया बदल जाएगा, कुछ रातों रात आपको इसमें बदलाव भी अभी के लिए नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर हम डेटा देखें तो वहां पे हमको अभी भी दिखता है कि 2023 में ऑयल का जितना भी ट्रेड हुआ है, जो भी ऑयल खरीदा गया बेचा गया, 80% यूएस डॉलर में हुआ था। उसके बाद आप देखोगे सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा यूरो, फिर उसके बाद बाकी जो करेंसीज है, रूबल हो गया, चाइनीज रेनमिंबी हो गई, बाकी करेंसीज आपको मिलेगी। अभी भी डॉलर की कंप्लीट डोमिनेशन है ग्लोबल ऑयल ट्रेड में, और ये डोमिनेशन बनी रहेगी आने वाले कई सालों तक। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मई 2024 में जब सवाल पूछा गया कि डी डॉलराइजेशन की बहुत बात चल रही है कि डॉलर को बस यूज करना बंद ही कर दो, इसके बारे में आप क्या कहोगे? इन्होंने कहा था कि देखो, डी डॉलराइजेशन हो रही है, मगर कंप्लीटली बस ये छा जाएगी, डॉलर खत्म हो जाएगा, ये एग्जैजरेशन है। डॉलर इज स्टिल द डॉलर। Maybe that would dilute. Now, I wouldn't go to the other extreme. I mean, I hear people speak of things like de-dollarization, etc. I think that is very, very exaggerated. The dollar is still the dollar. वेरी वेरी एग्जैजरेटेड। तो अगेन देखो, पर्सनली आप मुझसे पूछें, ऑब्वियसली देख के अच्छा लगेगा कि दुनिया में एक सिंगल करेंसी की इतनी डोमिनेशन ना हो, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी न्यूज़ को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके गलत इन्फॉर्मेशन, गलत व्यू पॉइंट आप अपना के बैठ जाएं कि अब सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए का जो एग्रीमेंट है एक्सपायर हो गया, अब सऊदी अरेबिया डॉलर यूज़ नहीं करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जो रियलिटी है इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने ये डिक्लेयर किया है कि आने वाला एक साल, एक पूरा साल हम डेडिकेट करेंगे टू इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि ये कौन सा साल होगा। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि यूएन ने डेजिग्नेट कर दिया है कि ये पूरा साल डेडिकेटेड होगा टू क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है आपकी ऑप्शंस, 2024, 2025, 2030 या फिर 2045।
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? मैं आपको बताता हूं। इसके बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और आपके सामने इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू के बैच 10 को ज्वाइन करने की अंडर ए डिस्काउंटेड प्राइस। बहुत कम देखने को मिलता है कि स्टडी आईक्यू का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा हो और साथ ही साथ आपको मिले एक मेगा डिस्काउंट। तो स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। सिंपली जाइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे स्टडी आईक्यू के बैच 10 के। ये बैच 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जब एक बैच स्टार्ट हो रहा होता है ये बेस्ट टाइम होता है उसको ज्वाइन करने का, क्योंकि चैप्टर 1 से आपकी तैयारी स्टार्ट होती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप अगर सिंपली इस लिंक पर करोगे यहाँ पर क्लिक तो आप परचेज कर पाओगे स्टडी आईक्यू का बैच 10 अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। ये 30% का डिस्काउंट सिर्फ 15 जून तक है। 15 जून के बाद ना इस बैच में कोई एनरोलमेंट होगी ना ये डिस्काउंट रहेगा। तो इस 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली क्लिक करिए ऑफर्स अवेलेबल पर, कोड यहां पर डालिए PD10 और आपको मिलेगा द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल इन दिस सेल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।